what is mixed combination of cells? So we should take n number of cells and n number of cells in different places. So we should start writing if we have m number of cells, each of EMF, E and internal resistance R, means every cell you have taken has or must have the value as E as an EMF and internal resistance of all as taken as R. Is that connected in series? In a row. यदि एक सीरीज में यदि m नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हो रो में, तब क्या होगा? एंड there are n such rows in parallel, और ऐसे ही n रोज हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हैं विथ an external resistor R. यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से वो जुड़ा हुआ है तो हमारे पास पूरा एक सिस्टम कैसा होगा? चलो देखें। हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास पहले सीरीज में m नंबर ऑफ सेल्स होंगे। मान लो मेरे पास m नंबर ऑफ सेल्स है, मैंने एक और रो लिया, मैंने एक और सेल का रो बनाया ऐसा, और इसको ऐसा जोड़ दिया, एक और रो बनाया, ऐसा कुछ, और हम ऐसा जोड़ते चले गए। सपोज ऐसे करते करते मेरे पास इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से ऐसे रोज बना देते हैं और इनको जोड़ देते हैं हम लोग किससे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको जोड़ देते हैं हम लोग किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से, लाइक दिस, ऐसा जोड़ देते हैं हम लोग। तो देखो क्या हुआ, हर एक सेल का ईएमएफ हमारे पास कितना है? ई। हर एक सेल का ईएमएफ मेरे पास है ई। देखो बेटा, यहां पर आप लोग ध्यान दें, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे पास कितना हो? आर। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आइडियली सेम है, हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा,
ऐसा ही कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं आगे। ध्यान दें, ऐसे ही हमारे पास छोटे छोटे इंटरनल रेजिस्टेंस हैं जिसको मैंने कैपिटल आर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक रो में मेरे पास एक से लेकर एम नंबर तक सेल्स जुड़े हुए हैं, दूसरी रो में भी एम एक 1 से लेकर एम नंबर तक जुड़े हैं, ऐसे ही हर एक रो में एम सेल्स जुड़े हुए हैं। बट ऐसे कितने रोज है मेरे पास? ऐसे मेरे पास टोटल एन नंबर ऑफ रोज है। ये पहला है रो, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे करते करते टोटल एन रोज है और एक रो में एम नंबर ऑफ सेल्स, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट। तो एम सेल्स हमारे पास सीरीज में है और ऐसे हमारे पास एन नंबर ऑफ रोज है। तो देखें आप, हर एक से करंट आएगी अलग अलग, तो टोटल करंट सर्किट में कितनी हो जाएगी? आई। ये आपको लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो अब लोग देखें, अब हम लोग चेक करें कि आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं मिटा रहा हूं। तो देखो यहां हमारे पास टोटल एक रो में कितने सेल जुड़े हैं? एम। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो अपन लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition we get total EMF in our row, total EMF in a row। एक रो में मेरे पास टोटल ईएमएफ कितना होगा? इन अ रो हाउ मेनी cells are connected? There are m number of rows, m number of cells are connected in a row. So total EMF we get total as EMF in a row equal to m टाइम्स ऑफ v। आपको समझ में आ रहा होगा, m सीधे सीधे एपी लगाया हुआ अपन ने। नाउ as there are total n rows, और आपको पता है कि एक रो में यदि m है, दूसरे रो में भी m है, तीसरे रो में भी m है, तो इसका मतलब सभी रोज में एम ई के बराबर का ही ईएमएफ होगा। और हर एक रो में यदि एम ई है तो टोटल सभी के सब ये दो कॉमन टर्मिनल के बीच में लगे हुए हैं। यदि दो कॉमन टर्मिनल के बीच में लगे तो सभी के अक्रॉस ईएमएफ सेम होगी, एंड दैट विल बी नथिंग बट द ईएमएफ अक्रॉस सिंगल रो। So that will be equal to all the rows, and that is ME only. So therefore, total n rows. Thus we have same EMF across all n rows. That is En मतलब n number of rows के लिए, that is ME only। मतलब ये मेरे पास फाइनल वैल्यू है ME, इतना ही चाहिए हमें। लेकिन अब ये देखो कि एक रो में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंसेस कितने हैं? वो भी M है, तो सभी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी MR। तो एक रो में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? MR। ऐसे कितने रोज हैं? N रोज है, तो हर एक में MR देन MR देन MR देन MR अप टू N। तो ये सभी रेजिस्टेंसेस हैं, ईएमएफ नहीं। तो सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में अलग जुड़ते, ईएमएफ के जैसे नहीं जुड़ते। ईएमएफ तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंसेस पैरेलल में भी जुड़ते हैं और सीरीज में भी, और सभी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तुम्हें पता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सो मैं इसको मिटा दे रहा हूं डायग्राम,
डायरेक्टली करेंगे अपन लोग। तो देखें ना, तो सिंस देयर आर m internal resistances, m internal resistances are there, resistances in a row, thus or therefore we get total internal resistance in a row इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एम आर के बराबर आ जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर अप टू एम, दैट विल बी एम आर। लेकिन ये एक रो की बात है, ऐसे कितने रोज है हमारे पास, एन, एंड देयर आर एन such rows, thus we get net resistance across all the rows as, हमारे पास टोटल रो n है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहां बेटा, 1 upon r equivalent will write down 1 upon mr 1 upon mr 1 upon mr up to upon n times, that will be up to n times, and that is nothing but n upon mr for 1 upon r equivalent। लेकिन मुझे 1 upon r equivalent नहीं चाहिए, मुझे r equivalent चाहिए, therefore r equivalent will be, ये इन्वर्ट हो जाएगा, that will be mr by n। I think you can understand this easily, students, you can understand this। now we will move to the next part। ये मेरे पास सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब मेरे को चाहिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग कैपिटल आर एज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो एज आर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टर, connected in series with entire circuit, पूरे सर्किट के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, therefore total resistance will be बेटा, ये हम लोग ऊपर करेंगे अब, तो देखो क्या होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये तुम्हें पता चल गया टोटल ईएमएफ हमारे सर्किट में, पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ, और ये मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया एम आर बाय एन। तो इसको देखो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे लिखते हैं, देखें क्या होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस, therefore total resistance is how much, R equivalent we can write, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी होगा सीरीज में, हमारे पास पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया इंक्लूडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मेरे पास यदि करंट चाहिए हमें, तो therefore current in the circuit is, therefore current in the circuit will be given as
ध्यान देना स्टूडेंट्स, आई टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या था हमारे पास, एम टाइम्स वी, जो एक रो क्या क्रॉस होगा वो सभी क्या क्रॉस होगा, एन ई। टोटल रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये देखो आर इक्विवेलेंट प्लस आर, लेकिन आपको पता आर इक्विवेलेंट कितना था, यहां पर आर इक्विवेलेंट था एम आर बाय एन, हमने निकाला था, तो ये तुमको रखना है यहाँ वैल्यू, देखें यहाँ बेटा अपन लोग रख लेते हैं, यहाँ एम टाइम्स ऑफ ई तो था ही, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर बाय एन प्लस आर, एलसीएम ले लो क्या मिल जाएगा, और ये एन चला जाएगा ऊपर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एन एम ई इक्वल टू एम आर प्लस एन आर, ये मुझे चाहिए है, और ये हमारे पास फाइनल करंट का वैल्यू है